आज इस चीज पे शब्दों पर गौर कीजिए। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाएगा, आप भी बदल जाओगे, आपके दोस्त भी बदल जाएगा। आप जब उसको फोन करोगे ना, वो फोन भी नहीं उठाएगा और सीधा वजह बोलेगा बताओ क्या काम है। तो यही चीज होती है, वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, लोग भी, रिश्ते भी, और कभी कभी हम खुद भी। तो द कृष्णा अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम 11 सितंबर को एक बैच लेके आ रहे हैं, एपीओ माइनर बैच। उस बैच में क्लासेस स्टार्ट होगी सुबह मॉर्निंग में 8:30 से 9:30 के बीच में आप क्लासेस स्टार्ट होगी। उसमें अभी एपीओ के आरपीएससी ने जो सिलेबस डाला हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपकी क्लास होगी, जिसमें एपीओ मिनिमम 10 11 8 हैं जो माइनर 8 में आते हैं। प्लस इसमें आपको ये फायदा होगा, इसमें जो आरपीएससी ने सिलेबस दिया हुआ है, जैसे आम सेट में देख लो, उसमें 5 7 सेक्शन दे रखे हैं। प्लस आप जेजेएट में देखते हो 8 से लेके 26 तक सेशन देख रखे हैं। उसमें आप पढ़ते हो तो आप सभी को, स्टूडेंट्स को ले रहता है कि नॉर्मल सब्जेक्ट है, हमें मिनटों में याद हो जाएंगे। जैसे सेक्शन आप 11 देखते हो, 12 देखते हो, 14 देखते हो, 15 देखते हो, फिर 15 के साथ में आप अटैच करके 17 और 18 देखते हो, तो चीजों आपको डायरेक्ट में दिखती है, वो आपको सबको पता है, सब इजी लेती है। लेकिन प्रैक्टिकल रूप से वो क्या चीज में आती है, प्रैक्टिकल पर किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आरपीएससी से साफ साफ कह रखा है जो भी क्वेश्चन आएंगे प्रैक्टिकल रूप से पता है, प्रैक्टिकल रूप से आपसे पूछे जाएंगे। जैसे पुलिस स्टेशन में बच्चों गिरफ्तार करते हैं, उसमें उसकी जांच पड़ताल कौन करेगा, उसके साथ इंक्वायरी कौन करेगा, और उसके साथ में बच्चे साथ फैमिली कोई फैमिली मेंबर साथ रहेगा नहीं रहेगा। पुलिस ऑफिसर है, क्या वो ड्रेस में जाके बच्चे साथ पूछताछ कर सकता है नहीं कर सकता, उसकी एज क्या रहेगी, कि उसको पुलिस स्टेशन में बुला सकते हैं नहीं बुला सकते। काफी चीजें हैं जो हमारे सर अशोक सर हैं जो आपको प्रैक्टिकल रूप से समझाएंगे, और उनको 2013 से वो पढ़ा रहे हैं और काफी अच्छा अनुभव है उनको। और मैं मानता हूं कि उनसे बेस्ट मेरे हिसाब से जयपुर में और माइनर उनसे अच्छा कोई अच्छा एक्सप्लेन कर भी नहीं सकता। प्लस उनकी एक खास बात आपको सभी को बताना चाहता हूँ, वो कोई भी सेक्शन पढ़ाते हैं, कोई भी एक्ट पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल रूप से पढ़ाते हैं। उसमें आप सभी को फायदा ये रहता है दोस्तों, आप कभी प्रैक्टिस लाइन में जाते हो, प्रैक्टिस लाइन में जाते हो, जैसे पुलिस स्टेशन में आपको किस हिसाब से जाके आपको रजिस्टर होता है, उसमें 5 से 7 प्रकार के रजिस्टर होते हैं। आपकी कौन से रजिस्टर में आपकी एफआईआर दर्ज होगी, आपकी एफआईआर दर्ज हुई है नहीं हुई है, ये सारी चीजें अशोक सर आपको बताते हैं, प्रैक्टिकल रूप से बताते हैं। और आपको कभी जब आप प्रैक्टिस लाइन में जाते हो, ये साथ साथ काफी हमारे यंगेस्ट हैं जो साथ में प्रैक्टिस भी करते हैं, एपीओ की तैयारी भी कर रहे हैं, उनको फायदा ही रहेगा कि जो अपने जो सर पढ़ाएंगे तो उसमें आपको पुलिस स्टेशन में जाते किस हिसाब से होता है, केस के एविडेंस के हिसाब से बनते हैं। प्लस किसी केस में स्पेसिफाई होता है, जैसे 304 बी है, हाँ, उसमें जाते हैं काफी लोग, क्या होता है दहेज मृत्यु हो जाती है, लड़की लड़की मतलब मृत्यु हो जाती है, तो उस दौरान आपको क्या क्या कार्रवाई करनी चाहिए, किस हिसाब से पुलिस एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए, और क्या क्या एविडेंस महत्वपूर्ण रखते हैं, ये सारी चीजें सर प्रैक्टिकल रूप से बताते हैं। और आपको बताता हूँ, और हमने एपीओ विद माइनस एपीओ विद टेस्ट सीरीज का प्लान लॉन्च कर रखा है। उसमें आपको फायदा ये रहेगा, जो हमारी एपीओ की टेस्ट सीरीज की प्राइस है मिनिमम दोस्तों, हमने 4500 रुपए के आसपास हमने प्राइस रख रखी है, जो आपको हम एपीओ माइनर रेट के साथ में दे रहे हैं। तो मिनिमम आपको 7,500 में आपको ये पैक मिल रहा है, उसमें आपको ये फायदा रहेगा दोस्तों। अगर आप स्पेसिफाई आप टेस्टिस बाई करते हो तो मिनिमम आपको 4,500 रुपए देने पड़े, लेकिन आपको 2,500 रुपए और मिला के आपको माइनर रेट भी आपको मिल रहा है। लेकिन काफी स्टूडेंट ये होते हैं जिनकी आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस काफी अच्छे से कवर होते हैं, लेकिन उनको ये डर होता है कि आरपीएससी है, प्रैक्टिकल हिसाब से किस हिसाब से क्वेश्चन बनेंगे, इन्होंने सिलेबस दे रखा है तो छोटा सा सिलेबस दे रखा है, तो इनको बड़ा सिलेबस देना होता तो फ्री में दे देते, लेकिन मेंस में ऐसा बड़ा सिलेबस दिया और फ्री में छोटा सिलेबस दिया है, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी ना उनकी, जब भी तो उन्होंने सिलेबस दिया है। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति का माइनर एड कमजोर है तो कृपा करके ना वो ये बैच ज्वाइन करे, उससे फायदा ये रहेगा कि व्यक्ति जो माइनर एड की जो भी उसकी प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है, वो उसकी प्रॉब्लम सोल्व आउट हो जाएगी, जिससे क्या आपको किसी को भी प्रॉब्लम सहन नहीं करनी पड़ेगी। और आप सभी को एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि साथ में ना आपको, जैसे हमारे 2015 बैच के जो एपीओ ऑफिसर है जो भी आपकी क्लास लेंगे, जो प्रैक्टिकल रूप से, जैसे एक्साइज एक्ट है, एक्साइज एक्ट में जो प्रैक्टिकल रूप से जो भी क्वेश्चन बनेंगे ना वो हम आपको बताएंगे। और साथ में आपको ये भी रहेगा कि उनसे आप जो इंट्रोड्यूस जो भी क्वेश्चन होते हैं वो अराइज कर सकते हो, सर प्रैक्टिकल रूप से किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, सर आपकी प्रैक्टिस लाइक किस हिसाब से है, आपकी ट्रेनिंग हुई है किस हिसाब से होती है, आपको देनी जो पर डे जो आपकी केसेस रहते हैं उसमें किन किन चीजों का आपको सामना करना पड़ता है, ये सारी चीजें आपको डिस्कस की जाएगी और आपके स्पेसिफाई सेमिनार किया जाएगा। प्लस आपको इस बैच में फायदा ये रहेगा, हम जनवरी के आसपास यूजीसी नेट का एक बैच लॉन्च करेंगे, उसमें आपके जैसे 7,500 आप दे रहे हो ना,
इसमें आपको हम टेस्ट सीरीज जैसे टेस्ट सीरीज इंक्लूड है और माइनर रेट इंक्लूड है, लेकिन उसमें हम जैसे प्राइस रखते हैं यूजीसी नेट की 12,000 हमने प्राइस रखी, तो उसमें से आपको फ्लैट 30% 35% आपको डिस्काउंट मिले, जो हमारे कृष्णा अकेडमी का स्टूडेंट रहेगा, चाहे टेस्ट सीरीज का स्टूडेंट हो, चाहे रेगुलर बेस का स्टूडेंट हो। काफी चीज आपको बताना चाहूँ दोस्तों, आपको ये बेस काफी लोगों को लग रहा होगा हमें हम सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, काफी मैसेजेस आते हैं कि हमें ओनली सर टेस्ट सीरीज चाहिए, और काफी स्टूडेंट ये होते हैं कि नहीं सर हमें पूरा बैच चाहिए। जैसे एक मैम है जो खुद एक एपी ऑफिसर है, उन्होंने एडीजे की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, उनको वर्तमान में टीचर ज्वाइनिंग है उनकी। तो मैम ने फर्स्ट डे मुझे कॉल किया, फर्स्ट डे कॉल टेस्ट सीरीज की प्राइस पूछी, क्या क्या चीजें आप दे रहे हो। विद इन 5 मिनट के बाद में उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया कि उन्होंने पेमेंट कर दिया, और उन्होंने अपनी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है। किसी व्यक्ति को अच्छे से जो स्टडी कर रहा है और अच्छे से मन लगा के उसको पढ़ाई करनी है, तो वो व्यक्ति ज्यादा सोचता नहीं है, समझता नहीं है, और उसको वो पेमेंट देता है, और पेमेंट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करता है और अपनी स्टडी में किसी प्रकार की रुकावट नहीं करता है। मैं ये चाहता हूँ दोस्तों, आपको कोई भी डिसीजन लेना है आप जल्दी से जल्दी लीजिए। काफी लोग क्या होते हैं, हम सब डेमो ले रहे हैं, डेमो लेने के चक्कर में काफी एक डेमो ले रहे हैं, फिर दूसरा डेमो ले रहे हैं, इस अकॉर्डिंग 5 से 7 डेमो ले लेते हैं, अपने 10 से 15 दिन अपने बर्बाद कर देते हैं। ना तो वो प्रॉपर रूप से सही से स्टडी कर पाते हैं, ना वो प्रॉपर रूप से डेमो ले पाते हैं। डेमो भी लेते हैं तो मिनिमम आधे टाइम पर लेते हैं, आधे टाइम पर नहीं लेते। फिर ना तो आपकी प्रॉपर रूप से एपीएड प्रिपरेशन हो रही है, ना आप अच्छे से एग्जाम दे पाओगे। तो मैं आपको ये चाहता हूँ, आप बैच ज्वाइन कीजिए, या कहीं भी बैच ज्वाइन कीजिए, प्रॉपर रूप से आप बैच ज्वाइन कीजिए। अगर हमारा एपीयू माइनर बैच ज्वाइन करते हो तो आपको मैं बता रहा हूँ, आपको विद टेस्ट सीरीज आपको साथ मिले, जिसकी प्राइस 4,500 के आसपास रहेगी। प्लस आपको इसमें गाइडेंस क्लासेस भी मिलेगी, प्लस जो भी क्वेश्चन इसमें बनाए हुए हैं हमने प्रैक्टिकल रूप से बनाए हुए हैं, जिससे आपको काफी चीजों की आसानी होगी, और काफी लोग ये प्रॉब्लम सोल्व आउट करने में काफी सक्षम भी हो जाएंगे, और पेपर काफी अच्छा है। और आरपीएससी, अगर आरपीएससी पेपर बना रही है तो दोस्तों कुछ सोच समझ के बना रही है, और इस बार जो भी पेपर आएगा प्रैक्टिकल बेस पर आएगा। और आप सभी को मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि इस बार पेपर आएगा ना, काफी स्टूडेंट जो अपने आप को समझ रहे हैं मैं एपी ऑफिसर बन चुका हूँ, तब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है। कुछ 10% स्टूडेंट होते हैं उनको जरूरत नहीं होती है, कुछ ऐसे होते हैं जो पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं, वो बिना मतलब दिखावा कर रहे हैं। तो स्टूडेंट को मैं बोलना चाहूंगा, कृपा करके मेहनत कीजिए, पेपर आएगा इस हिसाब से आएगा। आप पेपर में देखोगे तो आप खुद आप डिप्रेस हो जाओगे। जैसे इस बार आपने आरजीएस का पेपर देखा होगा, तो पेपर इस हिसाब से बनाया हुआ था कि डायरेक्ट बेस पे सेक्स पे कुछ भी नहीं पूछा गया, कुछ भी। तो काफी लोग, जैसे मैं भी एग्जाम देने गया था तो मैंने पेपर देखा, पेपर में काफी प्रैक्टिकल चीजें, माइनर एक्ट में, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी में काफी एक्ट है जो आपको किस पे याद थे, लेकिन आप उनका उत्तर नहीं दे पा रहे, जिससे क्योंकि आपको वो चीजें आ रही है लेकिन कंफ्यूजन में प्रैक्टिकल रूप से काफी क्वेश्चन पूछे गए, डायरेक्ट बेस पर काफी कम क्वेश्चन आए, न के बराबर आए थे। इस बार भी एपीयू में यही हो रहा दोस्तों। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, समय बार बार नहीं आता, एक बार ही समय आता है, एक बार ही मौका मिलता है। तो इसी बीच में एक अच्छी सी शायरी है जो मैं काफी बार कहता रहा हूँ, वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, लोग भी, रिश्ते भी, कभी हम खुद भी। और कभी कभी खुद बदलने के बाद में अपने आप को एहसास होता है कि हमने क्या पाया, क्या खोया। लोग व्यक्ति अपने अपने दुखी होने लग जाता है। एहसास जो होते हैं ना, वो काफी हर चीज को लेके होते हैं अपने। किसी में आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ, हर चीज को लेके होते हैं। फिर वही कहावत याद रहती है, वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, लोग भी, रिश्ते भी, और एहसास भी, कभी कभी हम खुद भी। हम खुद इसलिए बदल जाते हैं कि हमें जो चाहते हैं वो हमें मिलता नहीं मिलता, तो व्यक्ति निराश होता है, सेड मन हो जाता है। काफी व्यक्ति ये हो जाते हैं, आपके साथ दोस्त लगे होंगे, जैसे आपके कलीग है, काफी इसको हमने ग्रुप बना रखा है जिसमें मैं पर डे यूट्यूब वीडियो का लिंक उसमें ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, अपने दोस्त दिखाने के लिए, या अपनी मतलब कुछ भी अपनी किसी को भी सेंड कर रहे हैं, जो भी अपने प्रिय है, कोई भी उन व्यक्ति जो लिंक शेयर कर रहे हैं उनको चीजें, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, आज जो व्यक्ति आपको साथ दे रहे हैं ना, कल वो एपी ऑफिसर बनते हैं, जो आरजीएस ऑफिसर बनते हैं, क्या वो आपके काम में आएंगे? जो मैं शायरी बोल रहा हूँ, आज इस चीज पे शब्दों पर गौर कीजिए। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाएगा, आप भी बदल जाओगे, आपके दोस्त भी बदल जाएगा। आप जब उसको फोन करोगे ना, वो फोन भी नहीं उठाएगा और सीधा वजह बोलेगा बताओ क्या काम है। तो यही चीज होती है, वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, लोग भी, रिश्ते भी, और कभी कभी हम खुद भी। तो व्यक्ति खुद का ध्यान रखे तो काफी अच्छा रहेगा। और ज्यादा देखो, मैं आप सभी को ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हुए मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। हमारा 11 सितंबर से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। और इसमें हमारी प्राइस रहेगी 7,500 प्राइस रहेगी, इंक्लूड जो हमारी टेस्ट सीरीज की प्राइस है, तो हमने 4,500 के आसपास हमने
रख रखी है वो प्राइस रहेगी, और उसमें आपको जो 4,500 जो प्राइस है वो आपको इसमें इंक्लूड मिल रही है। इसमें फायदा ये रहेगा मिनिमम आपके 3-3,500 के आसपास एक्स्ट्रा आपको पेमेंट करना पड़े, ज्यादा पेमेंट आपको नहीं करना, आपको उसमें टेस्ट सीरीज मिले, प्लस आपको मेंटरशिप क्लासेस भी मिल रही है, आपको क्या करना है, क्या डिसीजन निकला, प्लस जो मेंस जब आपने जब टेस्ट सीरीज होगी, जब हमारे स्टूडेंट आएंगे हमारी नेशनल अकेडमी की, तो स्पेशल उनको डिस्काउंट भी मिलेगा। जैसे हमने टेस्ट सीरीज की प्राइस मेंस की अपने रख रखी है 12,000 रख रखी है, तो स्टूडेंट जो भी रहेगा उनको 30%, 35% उनको डिस्काउंट दिया जाएगा। अब अपने वीडियो का विराम देते हुए आपको सभी को बताना चाहता हूँ, ये सभी के लिए मौका है, बार बार चीज के लिए मौका आता नहीं है। मेहनत कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, यही समय है। समय बीतने के बाद में कुछ नहीं रहता दोस्तों, अपने आप को दुखी करोगे। आप आज जिससे आप किसी की मदद कर रहे हो, चाहे आप खुद की मदद कर रहे हो, चाहे अपने दोस्तों की मदद कर रहे हो, चाहे अपने पार्टनर की मदद कर रहे हो, समय के बाद सब बदल जाएगा। तो आपके पास बस सिर्फ अपने एहसास रह जाएंगे, एहसास के सिवा कुछ नहीं रहेगा। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, चाहे एपीओ बैच ज्वाइन करो, चाहे आरजेएस फाउंडेशन कोर्स करो, चाहे माइनर का बैच ज्वाइन करो, पर कुछ भी करो, मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो। 3 महीने के आसपास आपके एग्जाम के आ रहे हैं, 3, और उसमें से मेहनत अभी कर लोगे तो बार बार आपको पछताना नहीं पड़ेगा। 10 साल बाद में वैकेंसी आई है तो बार बार वैकेंसी आएगी भी नहीं। तो मैं यही चाहूंगा अच्छे से मेहनत कीजिए, और हमारा बैच 11 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, टाइमिंग ये रहेगी। और आप काफी स्टूडेंट को ये होती है, फीस को लेकर काफी प्रॉब्लम होती है, तो हमने एक सोल्यूशन निकाला था, जिसे पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स के पास इतने मतलब बच्चे काफी कोचिंग में पैसे बर्बाद कर देते हैं। काफी स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, सर हमने काफी कोचिंग में पैसे बर्बाद दे रखे हैं, अच्छे से हमने पढ़ाया नहीं, आपकी कोचिंग काफी हमें कुछ सीखने को मिल रहा है। तो हम उनके लिए एक चीज कर सकते हैं, जो सिर्फ 7,500 में प्राइस है, तो आप उन्हें 2 किस्तों में दे सकते हो, जिससे स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम नहीं होगी और हमें भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और स्टूडेंट में हम चाहते हैं अच्छे से पेमेंट को लेके हमें एक साथ मेरे साथ फीस नहीं है, तो हम मेरे से बात कीजिए, आपको इंस्टॉलमेंट वाली फीस में फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाए। हम आपका जितना सहयोग करेंगे आई थिंक कोई नहीं करेगा, और फुल सपोर्ट करेंगे। एनी टाइम आपको कोई भी प्रॉब्लम हो 24 घंटे में आप मुझे कॉल कर सकते हो। और जैसे आपकी स्टडी से रिलेटेड हो, आप जैसे आपकी जो भी टेस्ट होनी है ऐप में होंगे, तो ऐप में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, जो हमारे नंबर दे रखे हैं। हाँ, जैसे ये नंबर है मेरे, ये कोचिंग के नंबर है, एनी टाइम मेरे साथ रहते हैं, तो आप कभी भी कॉल कीजिए। कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे नोट्स में प्रॉब्लम हो रही है, हमें जो ऐप आपने बना रखा है उसमें प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं विद इन 5 मिनट के भीतर उसका सोल्यूशन निकालूंगा। सोल्यूशन कुछ नहीं निकलता तो मैं आपको लिमिटेड टाइम दूंगा, उस टाइम के भीतर सोल्यूशन निकल जाएगा। तो मैं चाहता हूँ आप इस बैच को ज्वाइन कीजिए। या हमारे जो ओल्ड स्टूडेंट है, उन स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहता हूँ, अपने समय बर्बाद मत कीजिए। जो काफी स्टूडेंट्स हैं जो अपना समय जो लाइब्रेरी में जाते हैं, लाइब्रेरी अच्छे से ज्वाइन कर रखी है, लेकिन वो वहाँ पे ओनली इंजॉयमेंट के लिए जाते हैं, काफी मूवी देखने के लिए जाते हैं, काफी इधर उधर अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाते हैं। ये समय बार बार नहीं आएगा, एक बार समय चला जाता है दोस्तों, बहुत बहुत बुरा एहसास होता है। जैसे मैंने भी मेरे साथ वाले काफी दोस्त हैं, जो पिछली बार 2021 बैच की बात है, वो 1 नंबर से इंटरव्यू ले गया, आज तक उस व्यक्ति के सदमे से वो चीजें गई नहीं है। तो वो बार बार ये कहता है काश मैं उस टाइम पर वो ज्यादा मेहनत कर लेता, काश में उस टाइम पे ज्यादा मेहनत कर लेता। तो वही चीजें हैं, समय बार बार नहीं आता। आपको भी ये मैं बोलना चाहता हूँ, दोबारा तो मैं शायद ही बताऊंगा, वक्त के साथ सब कुछ बदल जाएगा दोस्तों। कोई काम में नहीं आए, ना कोई रिश्तेदार काम में आएंगे, ना आपकी फैमिली मेंबर काम में आएंगे, काम आओगे तो खुद, और फिर ये कोई काम नहीं आएगा, आप मेहनत नहीं करोगे और एंड में खुद भी बदल जाओगे, लोग भी बदल जाएगा, कोई फायदा नहीं। वक्त के साथ हर व्यक्ति बदलता है, आप नहीं बदलोगे तो दूसरा व्यक्ति बदलेगा, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो आईपीओ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अपने समय बर्बाद न करते हुए प्रॉपर रूप से अपनी स्टडी कीजिए। समय बार बार नहीं आएगा, टाइम बनाइए, अपना टाइम शेड्यूल बनाइए। किसी को 8 घंटे पढ़ना, 8 घंटे पढ़ना, 10 घंटे, 10 घंटे हिसाब से पढ़ लो। जो भी है, जो नए स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ सीटिंग नहीं हो रही, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले आप धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए, 2 घंटे सीटिंग कीजिए, फिर 3 घंटे कीजिए, धीरे धीरे सीटिंग करोगे ऑटोमेटिक अगर टाइम घट जाएगा। तो वही बोल रहा हूँ, जैसे आप एक में 21 दिन का टाइम टेबल बनाइए, 21 दिन के टाइम टेबल बनाने के बाद आप खुद बोलोगे कि हमारे सीटिंग मिनिमम 10 घंटे आराम से हो रही है। जो आप फोन चला रहे हो, जो वेस्टेज टाइम कर रहे हो, वो टाइम को पढ़ाई में दीजिए। मैं आपको बोल रहा हूँ रिजल्ट आपकी सबसे बेस्ट होगा। और आरपीएससी मैं रियल बोल रहा हूँ 75 के अबाउ मेरिट रहेगी। मैं आज भी बोल रहा हूँ, काफी लोग ये रहेंगे आज जो उन्होंने गलतियां कर रहे हैं, चूक कर रहे हैं, वो बाद में जाके उनको एहसास होगा कि हमने क्या खोया क्या पाया। आपका दोस्त लग जाएगा जो ग्रुप में उनकी मदद कर रहे हैं ना,
उन सभी को बोल रहा हूं मैं। आपका दोस्त लग जाएगा, आपकी फ्रेंड लग जाएगी, आप जिससे प्यार करते हो वो लग जाएगा, लेकिन बाद में कोई नहीं आएगा। वक्त के साथ सब कुछ बदलता है, लोग भी बदलेंगे, एहसास भी बदलेंगे, और कभी कभी खुद को भी बदलना होगा। तो यही बोल रहा हूँ, पढ़ लो, यही टाइम है, बार बार टाइम आता नहीं है। और जो स्टूडेंट हमारा बैच ज्वाइन कर रखा है तो वो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। टेस्ट सीरीज जो भी है उनके लिए अक्टूबर से हम टेस्ट सीरीज प्लान स्टार्ट कर रहे हैं, वो सभी को मैं ऐड कर दूंगा, अपनी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर सकते हैं। प्लस जो जो हमारे जो डेमो में आए थे, जैसे 23 अगस्त से हमारा डेमो स्टार्ट हुआ था, जो डेमो हमारे साथ जुड़े थे, उन व्यक्तियों की बोलना चाहता हूँ, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, बार बार हर व्यक्ति टाइम नहीं आएगा। तो मैं ये बोलूँगा, और अपने व्यायाम को आराम देते हुए बेस्ट ऑफ लक।